बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर के मुतालिक तफसील से बताने वाला हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, सी प्लस प्लस के अंदर उसको किस तरह से यूज करते हैं, कौन सा वो सिनेरियो है जहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज करेंगे, उसका सिंटैक्स भी और उसको एग्जाम्पल के साथ चेक करेंगे। और ये भी बताऊंगा कि ये टर्नरी ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर कहते क्यों है। इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। इसके अंदर कंडीशन चेक होती है, इस वजह से ये कंडीशनल ऑपरेटर भी कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेंड्स। इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स होते हैं जिसकी वजह से ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। टर्नरी मीन्स 3, तो 3 ऑपरेंड्स के ऊपर मुश्तमिल ये ऑपरेटर है। 3 एक्सप्रेशन होते हैं इसके अंदर, और वो एक्सप्रेशन कौन कौन से हैं उसको वन बाय वन करके देखते हैं। इट इज अ शॉर्टकट मेथड फॉर चेक कंडीशन। ये सिंपल कंडीशन को चेक करने का शॉर्टकट मेथड है। आपने इससे पहले इफ एल्स को पढ़ा होगा। सिंपल इफ एल्स के अंदर आप स्टेटमेंट को चेक करवाते हैं कंपैरिजन करवा के। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके साथ अटैच स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। उसके अल्टरनेटिव के मुतबादल हमारे पास ये टर्नरी ऑपरेटर है। इट इज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ सिंपल इफ एल्स। सिंपल इफ एल्स के मुतबादल हमारे पास जो ऑपरेटर है कंडीशन को चेक करने के लिए, वो टर्नरी ऑपरेटर है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लाइन इंस्टेड ऑफ मल्टीपल लाइंस इन इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर 3-4 लाइनों के ऊपर कोड मुश्तमिल होता है जब आप सिंपल कंडीशन को ही चेक करते हैं, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर के अंदर सिंगल लाइन के ऊपर कोड मुश्तमिल होता है। तो ये इफ एल्स के अंदर 4-5 लाइनों का जो कोड है उसको रिड्यूस करके सिंगल लाइन के ऊपर ले आता है, जिसकी वजह से ये अल्टरनेटिव मेथड और काफी सारी जगहों के ऊपर इसको प्रेफरेंस इसी वजह से दी जाती है कि इसके अंदर जो कोड है वो शॉर्ट होता है इंस्टेड ऑफ सिंपल इफ एल्स। इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसको यूज किस तरह से करते हैं। इसको 2-3 तरीकों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इसको सिंपल तरीके के साथ पहले देखते हैं। आप एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल के साथ आप असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज करेंगे, और यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इसी स्टेटमेंट के अंदर कॉलन लगाएंगे और फॉल्स स्टेटमेंट भी लिख देंगे, और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन आ जाएगा। तो कंडीशन के साथ ट्रू स्टेटमेंट भी और उसके साथ फॉल्स स्टेटमेंट दोनों के दोनों इसके साथ अटैच होंगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू स्टेटमेंट होगी, और एल्स की सूरत में फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंडीशन के साथ अटैच कर दी। ये 1 एक्सप्रेशन है, ये 2 एक्सप्रेशन है, ये 3 एक्सप्रेशन है। तो ये 3 एक्सप्रेशंस हैं, 3 ऑपरेंड्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, जिसकी वजह से इसको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। नंबर 1 कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, ये 2 वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की सूरत में 3 वाला जो एक्सप्रेशन है या फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं मल्टीपल वेज के साथ इन डिफरेंट फंक्शंस के अंदर। इसको डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट के साथ भी यूज किया जा सकता है। हम मल्टीपल वेज के साथ इसको प्रोग्राम के अंदर टेस्ट करते हैं फंक्शंस बना के। सबसे पहले हम अटैच करते हैं हेडर फाइल्स को। इंक्लूड आईओस्ट्रीम tonio.h यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पे अब मैं क्लास डिक्लेयर करूंगा, माई क्लास। प्राइवेटली 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट a और b।
पब्लिकली एक फंक्शन डिफाइन करने लगा हूं सिंपल इफ का। सिंपल इफ एल्स ए को साइन कर दें वैल्यू 10, बी को साइन कर दें वैल्यू 20। इफ ए ग्रेटर देन बी, सी आउट करो ए इज ग्रेटर एंड एल्स सी आउट करो अगर कंडीशन फॉल्स है तो बी इज ग्रेटर एंड एल। ये एक सिंपल फंक्शन बनाया। अब इसके साथ मैं एक और फंक्शन बनाता हूं, रिटर्न टाइप वाइड ही है, टर्नरी के नाम से। यही काम टर्नरी ऑपरेटर के साथ किस तरह से होगा, ए को वैल्यू दे दें 10, बी को वैल्यू दे दें 20, स्ट्रिंग मैसेज एक वेरिएबल लिया, उसको असाइन करें ए ग्रेटर देन बी, देन क्वेश्चन मार्क, डबल कोटेशन, ए इज ग्रेटर कॉलन, बी इज ग्रेटर सेमीकोलन, सी आउट मैसेज एंडल। एक और फंक्शन मैं बनाऊंगा जिसको रिटर्न करवाऊंगा वैल्यू इंटीजर। रिटर्न टाइप इंट, टर्नरी 1, ए को दे दें 100, बी को दे दें 200। सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट के साथ रिटर्न करें अगर ए ग्रेटर देन बी है क्वेश्चन मार्क, ए को रिटर्न कर दें, एल्स की सूरत में बी रिटर्न कर दें। जो वैल्यू इनके दोनों में से बड़ी होगी उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। क्लास को क्लोज कर दिया। 3 फंक्शन मैंने उसके अंदर बना दिए, 2 बगैर रिटर्न के और एक रिटर्न के साथ। मेन यहाँ पे मैं अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, माई क्लास ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट सिंपल इफ एल्स का फंक्शन कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट टर्नरी का फंक्शन यहाँ पे कॉल किया और इंट एन को साइन कर दें, ऑब्जेक्ट डॉट टर्नरी 1 के साथ फंक्शन को कॉल किया। जो वहां से रिटर्न हो के आएगा वो एन के अंदर आ जाएगा। सी आउट मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू एन एंड एल, गेट सी एच रिटर्न 0 और ये मेन भी क्लोज हो गया। अब मैं इसको कंपाइल करने से पहले सिंपल ट्राई रन करके देखता हूँ तो ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा। यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और माई क्लास ऑब्जेक्ट, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो रैम के अंदर, ये रैम है, एक ऑब्जेक्ट के साथ 2 वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे 2 वेरिएबल आ जाएंगे, ये ए है और ये बी है और बाकी वो फंक्शन भी आ जाएंगे तीनों के तीनों जिनको हम कॉल करेंगे। क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ओबीजे वो 2 वेरिएबल ए और बी और 3 फंक्शन को होल्ड करके रख रहा है। उसके बाद यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया, सिंपल इफ एल्स कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा और सिंपल इफ एल्स के फंक्शन के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे आएगा कंट्रोल और इसके अंदर पहली स्टेटमेंट है ए को साइन कर दें 10, तो यहाँ पे ए को वैल्यू साइन होगी, बी को वैल्यू साइन कर दें 20 तो बी को वैल्यू साइन होगी 20। उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन है, इफ ए ग्रेटर देन बी, ए के अंदर वैल्यू 10 है, बी के अंदर 20 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स के साथ ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। तो स्क्रीन के ऊपर ये आउटपुट है, बी इज ग्रेटर आपको मैसेज मिल जाएगा।
बी इज ग्रेटर और एंड लाइन हो जाएगी। कंट्रोल यहां से वापस जाएगा। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ऑब्जेक्ट डॉट टर्नरी, कंट्रोल यहां से मूव करेगा और इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। इस फंक्शन के अंदर क्या है कि ए को असाइन करें 10, बी को असाइन करें 20। ए के अंदर ऑलरेडी 10 है तो ओवरराइट हो जाएगा, बी के अंदर 20 ओवरराइट हो जाएगा। वही वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं जो क्लास के अंदर प्राइवेटली डिक्लेयर किए थे। हर फंक्शन उनको यूज कर सकता है। यहां से एक स्ट्रिंग मैसेज डिक्लेयर होगा MSG के नाम से, और यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, तो ए इज ग्रेटर, दूसरी सूरत में बी इज ग्रेटर, तो बी इज ग्रेटर मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, बी इज ग्रेटर। उसके बाद सी आउट MSG, तो बी इज ग्रेटर मैसेज दोबारा से आ जाएगा और एंडल हो जाएगा। ऊपर भी एंडल था, यहाँ पे भी एंडल हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल यहां से शिफ्ट करेगा, कंट्रोल वापस जाएगा और यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे इंट n एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, एक लोकल वेरिएबल n आपने डिक्लेयर करवा लिया, और ऑब्जेक्ट डॉट टर्नरी 1 का फंक्शन कॉल होगा, तो ये टर्नरी 1 के फंक्शन के ऊपर कंट्रोल चला जाएगा, इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर a को असाइन कर रहे हैं 100, तो a के अंदर ओवरराइट होके 100 हो जाएगा, और b को असाइन कर दें 200, तो b के अंदर वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। वैल्यू रिटर्न करें a ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर देन b है तो a को रिटर्न करें, अदरवाइज b को। तो a की वैल्यू b से बड़ी नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो b रिटर्न होगा। b के अंदर क्या पड़ा हुआ है 200, तो यहां से 200 रिटर्न होगा और वो असाइन हो जाएगा n को। कंट्रोल वापस जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल आएगा, रिटर्न होगी जो वैल्यू 200, n को साइन हो जाएगी। उसके बाद स्टेटमेंट है द ग्रेटर नंबर इज n, यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगी और 200 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, गेट ch और रिटर्न 0। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कि जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप रन किया है उसी तरीके से रन होता है या नहीं। कंपाइल और रन इकट्ठा करते हैं, तो देखें b इज ग्रेटर, ये पहले फंक्शन सिंपल इफ एल्स के साथ आया, b इज ग्रेटर ये टर्नरी फंक्शन के साथ आया, और द ग्रेटर नंबर इज 200, यहाँ पे द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 200, ये टर्नरी 1 के साथ आया जिसके अंदर हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज की थी। गेट ch, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा टर्नरी ऑपरेटर को मुख्तलिफ अंदाज के साथ आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।